बड़ी खबर आपको बता दें जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा से है। पुलवामा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और बड़ी बात यह है कि जो 3 आतंकी मारे गए हैं उनमें से एक सेना का पूर्व जवान जहूर ठाकुर भी है जो आतंकी बन गया था। मुठभेड़ के दौरान 2 आम लोगों की भी मौत की खबर है और सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। पुलवामा में गोलीबारी में 2 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। ये बहुत बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। इस गोलीबारी में हालांकि 2 लोगों की भी मौत हुई है, एक जवान की शहादत की भी खबर है। लेकिन बड़ी खबर यह कि इस एनकाउंटर में फौज से गया हुआ एक आतंकी भी मारा गया है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा की ही है। एक घर में छिपकर आतंकियों ने फायरिंग की थी, लेकिन सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और फौजी से आतंकी बने युवक को भी इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया, जो कि फौज से हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। हालांकि दुखद खबर यह है कि हमारे एक जवान की शहादत की भी खबर आई है। इसमें 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी जहूर जिसका खात्मा कर दिया गया आज, ये हिजबुल में शामिल हो गया था। और दूसरी तस्वीर ऑपरेशन की है जो कि अब भी चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये बड़ी कामयाबी हासिल की। तो आतंकियों पर तगड़ा प्रहार, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। और इस वक्त हम सीधा रुख करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, ऑपरेशन अब भी जारी है? ऑपरेशन अब भी जारी है। आधिकारिक तौर पर सुरक्षा बलों का ये कहना है कि अभी भी इलाके की तलाशी ली जा रही है और जो कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इलाके में सैकड़ों की संख्या में आसपास के गांव से युवक आए हैं और वो सुरक्षा बलों के साथ उनकी इस समय झड़पें भी हो रही है। मैं बता दूं कि सिरनो गांव में आज सुबह जब तड़के ये मुठभेड़ शुरू हुई थी तो सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि 1 से 2 मिलिटेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं और तलाशी अभियान के दौरान ही घर में छुपे हुए मिलिटेंट्स ने जब भागने की कोशिश करते हुए सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें अब तक 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि सेना के एक जवान की भी इसमें मृत्यु हो गई है। लेकिन उसके बाद से लगातार इलाके में गोलियों की गनगरें जारी हैं, जिसके चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है कि ये बता पाना कि क्या मुठभेड़ खत्म हो गई है या मुठभेड़ अब भी जारी है। लेकिन जो सुरक्षा बलों का जमावड़ा है इलाके में वो अभी भी मौजूद है। घर घर तलाशी का अभियान भी चल रहा है और साथ साथ जो पत्थरबाजी हो रही है उससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी जारी है। लेकिन कुल मिला के जो देखें तो इस ऑपरेशन को जिस क्लीननेस के साथ, जिस सतर्कता के साथ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को शुरू किया था और जिस तरीके से 3 मिलिटेंट्स को मार गिराने में कामयाबी भी मिली थी, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कहीं ना कहीं वो सारे गेन जो हुए थे वो नदारद होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और 2 आम नागरिकों के मारे जाने के बाद इलाके में और ज़्यादा तनाव हो गया है और जो खबरें आ रही हैं कई और इलाकों से झड़पों की खबरें आ रही हैं, लोग सड़कों पे निकल आ रहे हैं और इसी को देखते हुए पुलवामा में तो इंटरनेट सेवा बंद पहले ही कर दी गई थी। अब पूरे दक्षिण कश्मीर में भी इसके असर पड़ते हुए दिख रहे हैं। अमांद्रा जी, तो तनाव आप बता रहे हैं एनकाउंटर के बाद से बढ़ गया है, लेकिन ये जो 3 आतंकी मारे गए हैं इनमें से एक पूर्व फौजी भी है। आसिफ, ये बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। पुलवामा में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन अब भी चल रहा है और इनमें से एक सेना का पूर्व जवान जहूर ठाकुर भी शामिल है, जो कि जुलाई 2017 में हिजबुल में शामिल हो गया था। जहूर को हिजबुल एक पोस्टर बॉय की तरह प्रेजेंट कर रहा था, ये और आतंकियों को भी हिजबुल के लिए रिक्रूट कर रहा था। तो इस लिहाज से ये कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए आसिफ? बिल्कुल, जहूर ठाकुर का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी और हिजबुल मुजाहिदीन की एक बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि पिछले साल जब जहूर ठाकुर अपने यूनिट से को छोड़ के वो डेजर्ट हो गया था, वो पगोड़ा हो गया था, वो अपने साथ अपने हथियार भी ले गया था। 26 और 27 जुलाई की दरमियानी रात को जहूर अपने 173 टेरिटोरियल आर्मी यूनिट जो कि बारामूला में तैनात है वहां से लापता हो गया था और उसके 2 दिन बाद ही हिजबुल मुजाहिदीन ने बाज़ाब्ता एक ईमेल स्टेटमेंट जारी करते हुए ना कि इस बात को सराहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन में जहूर ठाकुर शामिल हो गया है, लेकिन साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों और सेना के जवानों को
जो कश्मीरी इन फोर्सेस में काम कर रहे हैं उनको छोड़ के आने की भी बात कही गई। यानी कहीं ना कहीं ज़हूर ठाकुर को एक पोस्टर बॉय के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी, खास तौर पर उन जवानों में जो कि सुरक्षा बलों में काम कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ और पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जो नौकरी छोड़ के वो हिजबुल मुजाहिदीन या अन्य संगठनों में शामिल भी हो गए थे। और पिछले एक साल में देखें तो तकरीबन 300 जो नए युवक शामिल हुए थे, उनमें तकरीबन 10 से 12 ऐसे थे जो पूर्व पुलिसकर्मी या पूर्व सैनिक कर्मी थे, जिनमें से बहुत सारे मारे भी गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ज़हूर ठाकुर को हिजबुल मुजाहिदीन ने एक पोस्टर बॉय बनाया था और उसकी मदद से अपनी जो नए रिक्रूटों की फौज है उसको ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो नए रिक्रूट हैं उनको फौजी तर्ज पे ट्रेनिंग देने के लिए ज़हूर ठाकुर और अन्य पुलिसकर्मी जो है नवीद कादरी जो है वो और कुछ और फौजी थे, उनकी मदद ली जा रही थी। तो कहीं ना कहीं उस प्लान को भी बहुत बड़ा दचका लगा है ज़हूर ठाकुर के मारे जाने से। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को ज़हूर ठाकुर का मारा जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर से आएंगे आपके पास। तो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में लगातार जारी है और आज भी 3 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन पूरा अपडेट आपको बताते हैं। इस साल अभी तक 242 आतंकी घाटी में मारे गए हैं और पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा आतंकी इसी साल मारे गए। इस साल लेकिन 114 सुरक्षा कर्मी भी हमारे इन ऑपरेशंस में शहीद हुए। 2014 से अभी तक कुल 823 आतंकी मारे गए और ऑपरेशन लगातार चल रहा है घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।